क्वेश्चन नंबर 6 है 1.3 का। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। आपको एग्जांपल देनी है रैशनल नंबर की जो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू हो। और पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स विथ नो, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए? कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और साथ में क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ओकर when denominator q, जैसे अगर हम कोई नंबर लेंगे जैसे p बाई क्यू है तो डिनोमिनेटर जो q है तभी टर्मिनेटिंग बन जाएगा जब वो इधर ऑफ, या तो इसका डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 8, 10 सो ऑन हो। जैसे कि यहाँ इस तरह भी हम कहेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल है यहाँ पे 9/4, तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2.25 टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में लूँगा 11/8, तो इन दोनों को डिवाइड करके टर्मिनेट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपको? 1.375। नेक्स्ट मैं लूँगा 27/5, तो इन दोनों को डिवाइड करके तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है? इन द 2 रेज पावर m 5 रेज पावर n, मतलब 2 रेज पावर m 5 रेज पावर m का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? जब आप जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 4 है, 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालूंगा तो ये क्या आएगा मुझे? 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर निकले वो निकला मुझे 2 रेज पावर 2। इस तरह अगर मैं ये वाला नंबर लूँगा 8 के, जब मैं लूँगा 8 का मैं लूँगा तो ये 8 की फैक्टराइजेशन बन जाएगी 2 रेज पावर 3। 5 का लूँगा मैं तो ये क्या बन जाएगा? 5 अकेला 5 रेज पावर 1। मतलब टर्मिनेटिंग वो होता है जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर, या तो प्राइम फैक्टर 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए या दोनों के पावर में आए। तो वही मैंने लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन्ड। टर्मिनेटिंग तब आएगा इन दिस सिचुएशन व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन, जब आप डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, या तो 2 के पावर ऑफ 2 ओनली, या 2 के पावर में ओनली आए, या 5 के पावर में ओनली आए, या और बोथ, या दोनों आए। जैसे कि मैं लूँगा यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं लूँगा 20, किसी कोई नंबर मिसाल के तौर पर इसका डिनोमिनेटर में 20 आया, तो इसको मैं पहले 2 से डिवाइड करूँगा। 2 10 ज़ार 20, अब फिर से जाएगा 2 5 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो क्या निकले इसके? 2 × 2 × 5। तो ये क्या निकला आपको? 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये वाला जो नंबर कोई नंबर जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, आपको लेना है, साथ में क्या लेना है, लेकिन कॉमन फैक्टर को फैक्टर होना चाहिए वन, वो दो नंबर। मिसाल के तौर पर अगर उसके जैसे कि अगर मैं इस तरह लूँगा 29/20, दोनों के बीच में 1 कॉमन है। अगर आप 20 के यहाँ पे फैक्टर निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका? 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये देखो, या तो दोनों आएंगे तो उस वक्त क्या होता है? टर्मिनेटिंग। या आपको अकेला आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप 4 को निकला 2 रेज पावर 2 तो अकेला आया। 5 का आपने निकाला, अगर मैं 25 के निकालूंगा तो 25 के 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो 5 का स्क्वायर, तो अकेला आया, तो वो टर्मिनेटिंग बन जाता है। मस्त, मतलब फिर से देखो, वो कोई नंबर जब आप उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर निकालोगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी या तो 2 के पावर में आना चाहिए या 5 के पावर में आना चाहिए या दोनों के पावर में आना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन। और आपको 3 नंबर बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस तरह मैं लूँगा नॉन रिकरिंग, अगर मैं कोई नंबर लूँगा यहाँ पे नॉन रिकरिंग हो तो उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि मैंने लिखा नंबर 2.232323, तो ये क्या होता है? रिपीट हो रहा है 2 3 2 2 तो ये रिपीट हो रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये रिपीट कंटिन्यू, एक तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए मत, और इसके बाद ये रिपीट, ये डिजिट्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 नंबर लूँगा, कोई एग्जांपल लूँगा, आपको राइट 3 नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो मैं लूँगा 0.505005 500, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं 50 लूँगा, इसके बाद 50 फिर से रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 005 005 रिपीट नहीं हो रहा है।
तो ये बन जाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसके आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं, कोई भी 3 एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें क्या हो, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद नॉन रिकरिंग का मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कोई भी जैसे कि 0505 रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले कोई और नंबर आना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल है। एक मैंने लिखा है 0.5, 0.505, 005, 0005, 00005 सो ऑन। तरह दूसरे एग्जाम्पल 72, 0.72, 072, 0072, 00072, 00072। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 0.08, 008, 0008, 00008 सो ऑन। तो ये बन जाएगा आपको 2 नंबर, 3 एग्जांपल देनी थी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो।